नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर कविता लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड वही 12वीं का। बहुत ही सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। और इस कविता को लिखने वाले कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। चौहान जी बहुत ही सुंदर एक मर्म, एक माँ की क्या होती है ममता इस कविता में दिखाई है। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। मैं हर एक लाइन का अर्थ बतलाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्या है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कवित्री कहती मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, इनका बेटा जो है इस दुनिया से चला गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। उन्हें कवित्री कह रही है कि आज चारों दिशा, सभी दिशा हंस रही है, पूरे संसार में खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल छाया हुआ है, लेकिन मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। खिलौना किसको कहा गया है? बेटा को। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा दुनिया हंस रही है, पूरा दुनिया खुशी का माहौल मना रही है, सभी दिशाएं हंस रही है, लेकिन मेरा बेटा खो गया इस दुनिया से, लेकिन अब तक वापस नहीं आया है। इस कविता में कवित्री जो है एक मर्म दिखाई है कि किस प्रकार माँ की ममता होती है और किस प्रकार माँ जो है अपने बेटे के लिए तड़पती है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। क्या कह रही है कि मैं डर रही थी, डरती थी, कभी गोद से नीचे नहीं उतारती थी। मैं जो है वो डरती थी इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, डरती थी कि अगर गोदी से उतार देंगे तो शीत लग जाएगा। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय भी वो माँ कह देता था, कोई भी काम में हम बिजी रहते थे, दौड़कर उसके पास चले आते थे, लेकिन आज वह बेटा ही दुनिया से चला गया। नेक्स्ट देखिए। अब क्या है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। मतलब अपने बेटे को सुलाने के लिए थपकी देती थी, जिसके लिए लोरियां गाती थी, हल्का सा भी चेहरा पर मलिन हो जाए तो रात भर हम जग करके उसे देखते थे, रात भर जग करके उसे देख करके पूरी रात बिताते थे, लेकिन आज वह बेटा इस दुनिया से चला गया। मतलब मैंने जानते हैं दोस्तों कि एक माँ किस प्रकार अपने बेटे की सेवा करती है। उसका बेटा चाहे जैसा हो, अपाहिज हो, बढ़िया हो, लेकिन माँ का अपने बेटे पर सर्वस्व प्रेम न्यौछावर करती है। इस तरह से इस कविता में एक माँ की ममता पर दर्शाया गया है, जो माँ जिस बेटे को शीत के डर से नीचे गोदी में नहीं उतारती थी, एक बार माँ कहकर पुकार दे तो दौड़ कर चली आती थी, जिसको सुलाने के लिए थपकी देती थी, लोरियां गाती थी, हल्का सा भी चेहरा मलिन हो जाए तो रात भर जग करके वह उसे देखभाल करती थी, लेकिन आज वह बेटा ही दुनिया से चला गया, जिससे कवित्री बहुत दुखी है। अब क्या दिखाया गया है। अब देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माने जिसके लिए अपनापन भूल गए थे, अपना क्या है वो भूल गए थे, पत्थर को भी देव बनाया। जो पत्थर जिसको हम मानते नहीं थे भगवान, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए, बेटे की सेवा के लिए पत्थर को भी भगवान बना लिए। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया।
कहीं नारियल चढ़ाएँ, कहीं दूध चढ़ाएँ, कहीं बतासे चढ़ाएँ, कहीं शीश नवाएँ। किसके लिए? कि मेरा बेटा बढ़िया रहेगा, उसके लिए। लेकिन आज मेरा बेटा जो है इस दुनिया से चला गया। आगे देखिए, फिर क्या है? फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना किसको कहा गया? बेटा को। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। माने कोई भी कुछ नहीं कर सका, किसी को भी कितना भगवान माने, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अंत में मेरा बेटा इस दुनिया से चला ही गया। मैं असहाय होकर के, मजबूर होकर के बैठी रह गई, लेकिन मेरा बेटा इस दुनिया से उठ गया, चला गया, कोई कुछ नहीं कर सका। इस प्रकार दोस्तों माँ की क्या होती है, इस प्रकार से क्या होती है माँ की ममता, वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है? तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। देखिए, बेटा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अभी इसके प्राण तड़प रहे हैं, विकल होकर के प्राण तड़प रहे हैं। इनको पल भर भी शांति नहीं मिल रही है। ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह बेटा को दोबारा आएगा नहीं, लेकिन ऐसा भ्रम है कि वो बेटा आ जाएगा। लेकिन इन्हें पता है कि जो चला गया इस दुनिया से नहीं आएगा, फिर भी ऐसी भ्रांति बैठाई हुई है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। इस प्रकार दोस्तों माँ को मन समझाना बहुत दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। अब कहते हैं कि जान रहे कि वो बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में भ्रम हो गया है और एकदम रोते ही रह रही है। फिर भी रोता ही रहता है, खूब रोता ही रह रही है, रो रही है खूब। नहीं मानता है मन मेरा, मन को मानाना चाहती है, लेकिन मन मान नहीं रहा है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, जीवन जो है उदासी उदासी लगता है, बोझिल लगता है। सूना सूना जीवन मेरा, पूरा जीवन सूना हो गया है। किस लिए? क्योंकि कवित्री का बेटा इस दुनिया से चला गया, इसके लिए। अब क्या कहती है कवित्री? कि कवित्री कहती है, यह लगता है एक बार यदि, देखिए लगता है उसको कि एक बार भी, यदि एक बार भी पल भर को उसको पा जाती, पल भर के लिए भी उसको पा जाती, अपने बेटे को मिल लेती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। जी एकदम जी जान से लगा लेते, प्यार से उसके सर को सहलाते सहलाते, उसको समझाते कि देखो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो एक बार यदि आ जाए तो उसको प्रेम से उसके सर सहलाएंगे, जान से लगा लेंगे और उसे जाने नहीं देंगे। क्या समझाएंगे दोस्तों? तो कहती है कि एकदम एक बार भी आ जाए ना तो हम उसको जाने नहीं देंगे। अब देखिए क्या कहती है, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहते अगर एक बार पा जाती ना उसको तो ऐसा करती, उसको समझाते, ए भैया, ए मेरे भैया, ए मेरे बेटा, अब माँ को मत छोड़ करके जाओ, मुझे मत तड़पाओ। काहे कि जानबे करते हो बड़ा कठिन हो जाता है अपना बेटा को खोना, इसलिए माँ को अपना मन भी समझाना कठिन होता है, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। हम उसको खूब समझाते, खूब प्रेम से बोलते कि नहीं जाने देंगे अब, लेकिन क्या करें वो आ ही नहीं रहा है। अगर एक बार आ जाता तो उसको प्रेम से समझाते। इस तरह से कवित्री का मन जो है अपने बेटे को पाने में व्याकुल है। अब देखिए क्या है, भाई बहन भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रहा है कि वो मेरे बेटा समझो, ये दुनिया को भी संदेश दे रही है कि भाई बहन तुमको भूल जाएंगे,
पिता तक तुम्हें भुला देंगे, लेकिन मैं कैसे भुलाऊं, क्योंकि मैं तो दिन रात की साथी हूँ तुम्हारी। मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, समझाना बहुत कठिन होता है। इसलिए तुम आ जाओ, बुलाना चाहती है, लेकिन काश ऐसा होता कि इसका बेटा वापस आ जाता। लेकिन पता है जो इस दुनिया से चला जाता है, चाहे उसके लिए जो भी किया जाए, वापस नहीं आएगा। उसी प्रकार कवित्री भी पाना चाहती है, लेकिन वापस नहीं आ सकता है। इस तरह से एक माँ की ममता, एक मातृत्व क्या होती है, किस प्रकार एक माँ का जीवन होता है, किस प्रकार अपने बेटे से प्रेम करती है, माँ की अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकती है, किस तरह से अपना व्याकुल मन को शांत करती है, इस कविता में दिखाया गया है कि माँ की ममता क्या होती है। वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।